दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ तो कहां हुआ और जिला और प्रखंड का आवंटन कब होगा, विद्यालय का आवंटन कब होगा। इन सारी बातों की जानकारी हम लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। बहुत सारे पीछे मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे शिक्षक साथी ने कमेंट किया था कि अभी हम लोगों को जिला आवंटन नहीं हुआ है, प्रखंड नहीं शो कर रहा है। तो बहुत सारे शिक्षक कर रहे थे कि नहीं हुआ है अभी, तो क्या करना है। देखिए, सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटियां हैं, समझ गए। सॉफ्टवेयर में त्रुटियां रहने की वजह से कहीं कहीं शो नहीं कर रहा है। ऐसे 38 जिला में से लगभग 22 जिला तक जो है ना वो बिल्कुल काम जो है ना वो फाइनल हो गया है। कुछ जिला रह गया, उसमें भी जो रिक्ति के आधार पर वहाँ करना है, इसलिए कुछ जिलों का हो भी रहा है। मेन कुछ समस्या ये भी हो गया कि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक थे जो प्रखंड का, जो जिला का और प्रखंड का दिया था, उन्होंने वहाँ पर सीटें वैकेंट नहीं रही है, इसलिए वहाँ पर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी, पूरे दास्तान को हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि अभी क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, कब आपका विद्यालय का आवंटन होगा और अभी सरकार जो है या ऑफिस जो है इस पर क्या काम कर रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार टीचर ट्रांसफ़र अपडेट 2025 क्या है। इसमें सभी शिक्षकों का प्रखंड आवंटन हुआ है फाइनल। जितने भी शिक्षक थे ना, पहले कह रहे थे कि अभी खाली जिला शो कर रहा है, प्रखंड हो ही नहीं रहा है। तो प्रखंड अपलोड हुआ था लेकिन त्रुटि था, कुछ ऐप में जो था ना उसमें त्रुटि था जिसके वजह से नहीं हो पा रहा था। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया, तो जितने भी शिक्षक थे सभी का प्रखंड आवंटन हो गया है। यानी कि अब आपको किस प्रखंड में जाना है ये आपको तय हो गया है। विद्यालय कौन सा होगा इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए, सभी 38 जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आवंटन, जितने भी डीओ थे सारे लोगों डीओ ने 38 जिला का 38 जिला में प्रखंड का जो है आवंटन का जो कार्य है वो सभी फाइनल कर दिया गया है। अब कहीं कोई खास काम नहीं बच गया है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं कुछ अन्य समस्या होगा टेक्निकल, तो वहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगभग जो है ना 38 में 38 जिला का सभी प्रखंडों का आवंटन जो है प्रखंड वाइज जो शिक्षक चाह रहे थे, जैसे मानते हैं कि कोई अरवल के थे, वहाँ के बगल के जिला में प्रखंड में चाह रहे थे, सर के बगल के प्रखंड में, तो हो गया। जैसे मानते हैं कि गया का है, चाह रहे थे मानपुर, चाह रहे थे वजीरगंज, तो उन लोगों का भी इस तरह का काम हो गया है। ठीक है, अब देखिए 18 दिसंबर से शुरू होगा डीएम की अध्यक्षता में विद्यालय का आवंटन। समझ गए, आज से जो है ना वो डीएम की अध्यक्षता में विद्यालय का आवंटन शुरू हो जाएगा और सारे पर काम हो रहा है। और आपको किस विद्यालय में जाना है आप समझ गए। पहले थे आप जिला में फंसे हुए, उसके बाद आए प्रखंड में, प्रखंड के बाद आ गए अब आप विद्यालय में, जहां पर आपने चॉइस भरा था, जिस प्रखंड में आपने चॉइस भरा था वहां के लिए आपका विद्यालय का आवंटन का जो कार्य है रिक्ति के आधार पर जो है। देखिए मेन क्या है कि जैसे मानते हैं कि किसी विद्यालय में 160 बच्चा है ना, किसी विद्यालय में 160 बच्चा है, 30 टीचर पर 30 बच्चा पर एक शिक्षक चाहिए। तो 3 का 3, 3 छो 3 9 3 12 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18, तो 5 से 6, 5 से कम नहीं और 6 तक शिक्षक जो है, मान के चलिए कि यहाँ पर 6 शिक्षकों का सीट यूनिट बना है ना, 6 शिक्षक का यूनिट बना है यहाँ पर, ठीक ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर डीएम की अध्यक्षता में विद्यालय का आवंटन का कार्य हो गया, पूरा हो रहा है, उस पर बातचीत हो रही है ना। विद्यालय आवंटन को लेकर के प्रत्येक जिला से प्राप्त हो गई है रिक्तियाँ। जितने भी जिले थे सभी से रिक्तियाँ, किस जिला में कितना रिक्तियाँ हैं, किस प्रखंड में, किस विद्यालय में, वहाँ से रिक्तियाँ जो है वो प्राप्त हो गई है और सब लोगों का ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो उसकी गति जो है वो तेज हो गई है। शेष बचे हुए जिलों द्वारा भी प्रखंड आवंटन किया गया अपडेट। जो कुछ ऐसे भी जिले थे जहां पर बच गया था, कुछ ऐसे भी जिले थे जहां पर बच गया, मैंने पहले ही कहा
तब वहाँ का अभी जो प्रक्रिया है उसको अपडेट किया जा रहा है। हो तो गया है, उसको अपडेट कर देना। जैसे अपडेट हो जाएगा तो आपको भी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जो है ये सारा कुछ आपको देखने के लिए स्वतः मिल जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। शिक्षा विभाग का हर अपडेट हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है ना। शिक्षा विभाग ने किया बड़ा बदलाव, सॉफ्टवेयर में अब एक साथ दिखेगा प्रखंड और विद्यालय का आवंटन। शिक्षा विभाग में मैंने पहले ही कहा कि कुछ त्रुटियां था सॉफ्टवेयर में, तो अब आपका प्रखंड, जिला तो पहले से ऑलरेडी तय है, प्रखंड और विद्यालय एक साथ जो है आपको दिखेगा कि कौन सा प्रखंड मानते हैं। गया जिला में किस प्रखंड में, तो जिस प्रखंड का नाम आया है उस प्रखंड में, और किस विद्यालय में जाना है उसका नाम आपको दिखने लगेगा। अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर। अब देखिए क्या है कि जब सब कुछ हो गया तो आखिर विद्यालय में कब जाना है। तो मैंने 2-3 महीना पहले बताया था कि सभी शिक्षकों का होगा ऐच्छिक स्थानांतरण, और मैंने पहले ही कहा था कि नए वर्ष में आप लोगों को जो भी ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं उनको नए वर्ष में नए विद्यालय में जाना होगा। ये मैंने पहले ही कहा था, और आज भी देखिए वही चीज़ हुआ जो मैंने कहा था। तो आपको नए वर्ष में, यानी कि, और ये भी मैंने कहा था, आप याद, अगर मेरा पुराना व्यूअर हैं तो आपको याद होगा, मैंने कहा था कि नए वर्ष में दही चूड़ा जो है नए विद्यालय में खाइएगा। याद रख कीजिए, मैंने कहा था कि नए वर्ष में दही चूड़ा नए विद्यालय में खाइएगा, तो वो वही हुआ। देख लीजिए, 1 से 15 जनवरी तक सभी शिक्षकों को करना होगा नए विद्यालय में योगदान, यानी कि आपको बिल्कुल संक्रांत के पहले जो है, मकर संक्रांति के पूर्व जो है आपको विद्यालय में योगदान करना होगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और फिर मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी शिक्षक, इस चीज़ को आप जान लीजिए, नहीं तो डायरी में नोट कर लीजिए, मैं वही बात कहता हूँ जो बिल्कुल ऑफिशियली और ऑथेंटिक बातें होती है। सभी शिक्षकों का, जो भी शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट हों, पुराने वेतनमान वाले हों, 34,540 हों, विशिष्ट शिक्षक हों, TRE1, TRE2, TRE3 के विद्यालय अध्यापक हों, या फिर नियोजित शिक्षक हों, समझ गए, सभी शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। चाहिएगा तो, जबरन नहीं। मेरी बात को बढ़िया से समझ लीजिएगा। कोई भी अगर आदमी चाहेगा कि ट्रांसफ़र उसको लेना है तो उसका ट्रांसफ़र होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, ज़बरदस्ती नहीं। लोग कहते हैं कि सभी शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, इस विद्यालय से वहाँ भेज दिया जाएगा। नहीं, अगर सभी शिक्षकों को हटा दिया जाएगा और बाहर भेज दिया जाएगा तो बाहर वाले शिक्षकों को अपना प्रखंड और मन चॉइस पोस्टिंग क्यों किया जा रहा है। किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। कोनो सिपाही नहीं है कि यहाँ से मोतिहारी से उठाए और बक्सर डाल दिया, बक्सर से उठाए तो नवादा डाल दिया। नहीं, शिक्षक हैं, समझ गए। ये रीढ़ हैं समाज के, ये कर्णधार हैं। इनका बनाया हुआ जो प्रकृति के बाद यही एक ऐसे शख्स हैं जो सारा कुछ बनाते हैं, तो इनको उतना आसानी से कोई नहीं हटा सकता है। तो जो चाहेंगे, क्योंकि ये मानव के मस्तिष्क का निर्माण करता है शिक्षक, और प्रकृति ने जो चीज़ें हैं प्रदत्त हैं उसको बेहतर संसाधन को कैसे यूटिलाइज करेगा ना, उसके माइंड को, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, उसके माइंड में बेहतर चीज़ों को भरता है शिक्षक। और वही जो शिक्षकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो वो बाद में डिस्ट्रक्टिव माइंडेड हो जाता है। तो चलिए खैर, तो अगर एक चीज़ और बात जान ही लीजिए आप कि जो चाहिएगा कि ट्रांसफ़र लें उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा, जो नहीं चाहिएगा कि ट्रांसफ़र नहीं हो, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। और एक चीज़ के बाद बता देता हूँ, इसके बाद नियोजित शिक्षकों की बारी आने वाली है। नियोजित शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफ़र का जो है ना वो मांग उठ रही है, और नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। नियोजित शिक्षक भी चाहेंगे कि ट्रांसफ़र हो तो उनका भी ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।